आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरिंदर सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। तहसील रामनगर व बसंतगढ़ के लोधरा, शिवगली, रायचक, सामना बंज, गंदटाप, बसंतगढ़, पिनगर, सुकराला, कैर देवता और दीगर इलाकों को कुदरत ने अपने हुस्न से नवाजा है। जहां के दिल फरेब मंजर जहां पर आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जहां का ज़रा ज़रा खूबसूरती से माला माल है। जहां के सरसावज मैदान और खूबसूरत पहाड़ों की चोटियां जैसे कि कुदरत ने अपने हाथों से सजाई हैं। ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये खूबसूरत इलाके नज़र उजाल हो गए हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि मज़कूरा इलाकों को हर सतह पर नज़रअंदाज किया गया है, जबकि उन्होंने कई बार इन इलाकों में दरपेश मुश्किलात की आगाही आला हुकाम को दी। ताहम आज तक उनके मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किया गया। जी, डुड्डू और बसंतगढ़ के बीच में ये शिवगली इस जगह का नाम है जी। और ये जो जगह है टूरिस्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में पत्नी टाप को ये जगह टॉप करेगी। और उसके अलावा जैसे पत्नी टाप में लोग जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट है सरकार की तरफ से, नेशनल हाईवे है या और फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल वगैरह हैं। तो पिछवांता इलाका है हमारा ये, उस वजह से ये जो हमारे टूरिस्ट लोग जो हैं यहाँ नहीं आ पाते। सबसे मेन मुद्दा यहाँ जो है वो है रोड का। रोड की हालत अगर आप देखें, आप स्वयं वहाँ से आए होंगे रामनगर से ऊपर, तो कितनी खस्ता हालत है। अगर वहाँ से कोई 15 या 20 लाख की गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ तक कोई पहचानेगा कि नहीं कि खटारा है कि गाड़ी है। इतने खड्डे इस रोड में हैं। पिछले मेरे ख्याल में 40-50 साल से ये रोड चल रहा है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है पिछले 20 मेरी 27-28 साल मेरी उम्र हो रही है, मैंने इसी तरह से इसको देखा है, बल्कि इससे भी बदतर हालत इसकी होती रहती है। और अभी बरसात में आगे आगे आप देखेंगे तो इसकी वो हालत होती है कि यहाँ गाड़ी चलने के लायक नहीं रहती। सबसे पहले मैं प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ तक अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हमारे इस इलाके को जो टूरिस्ट के लिहाज से एक सबसे बेहतरीन इलाका होगा जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल में अगर आप पत्नीटाप को देखें या श्रीनगर के इलाके को देखें, यहाँ से लोग हमारे बाहर जाते हैं, मानो जैसे कुल्लू मनाली जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, पत्नीटाप जाते हैं। लेकिन उससे बेहतर जगह जो है डुड्डू और बसंतगढ़ के बीच में एक शिवगली जगह है, ना कि शिवगली बल्कि डुड्डू और बसंतगढ़ या लाठी है इसके पीछे, इस तरफ पचौड़ चले जाएँ आप तो ये भी एक टूरिस्ट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त जगह है। लेकिन रोड की खस्ता हालत होने के बावजूद यहाँ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ पाते। सर, यहाँ पे हमारा जो बसंतगढ़ ये एक बहुत पसमंदा इलाका है जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म है। आप खुद देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ बहुत अच्छी सी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें रोड की है। रोड को हो गए जहाँ से 65 किलोमीटर है रामनगर टू बसंतगढ़, जिसमें 63 साल हो गए रोड को पहुँचते हुए। ना ही ब्लैक टॉप है और रोड की भी आप बहुत यहाँ पे बहुत बुरी खस्ता हालत है जी। और अगर इस चीज़ के अगर महकमा इस पर अगर तवज्जो दे तो हमारा रोड अच्छा होगा, टूरिज़्म अच्छा आएगा यहाँ पे। तो उसके लिए काफ़ी जो हमारे लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, गांव के हैं, जो बसंतगढ़ के हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाता है, जैसे वो हिमाचल जाते हैं, जब कोई लेह लद्दाख जाता है, कहीं दूर दूर बाहर दूर एरिया में जाते हैं, तो यहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। वहीं मज़कूरा इलाके को सेहती नक्शे पर न लाने पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर राज कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आज तक इस हल्के इंतखाब से जितने भी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, उन्होंने मज़कूरा इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सिवाय वादों के कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों की सड़कों की खस्ता हाली से ये इलाके पूरी तरह पिछड़ गए हैं और अगर इन इलाकों को सेहती नक्शे पर लाया जाए तो इससे जहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। वहीं उन्होंने बसंतगढ़ से खनेड़ तक तामीर की जा रही सड़क के हवाले से बताया कि पिछले 20 साल से इस सड़क पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां पर मुकीम आबादी को गुनागो मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रामनगर से नरिंदर सिंह ठाकुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है राजपूत? मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद आज है वो है रामनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहाँ की जो जनता है 21वीं शताब्दी में भी जनता को वो सुविधा मुहैया नहीं कराई गई जो सुविधा जहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी। मैं सबसे पहले बात करूँगा रामनगर से बसंतगढ़ रोड की। ये 65 किलोमीटर का जो
एक स्ट्रेच है जो फासला है 65 किलोमीटर का, इसकी हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आपने भी देखा होगा कि गाड़ी के नाम पे तो गाड़ी तो वहाँ चल नहीं सकती। तो लोगों को इतनी परेशानी आ रही है इस एरिया में जाने के लिए। तो पिछले जो 20 या 25 सालों में इसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, अगर वो पैसा, मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता तो शायद ये एक नेशनल हाईवे बन सकता था। मगर आज इसकी हालत ये है कि मुझे लगता है कि जो गाँव की पगडंडियाँ होती हैं, ये पगडंडियों की तरह रोड रह गया है। तो मेरी आला अफसरानों से गुजारिश है, पीडब्ल्यूडी से भी गुजारिश है कि कम से कम, अब ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये रोड वो ये चल पाएगा। सर, तफसीलात के मुताबिक लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस सड़क की हालात ठीक होती तो शायद जैसे बसंतगढ़ के जो पहाड़ी इलाके हैं या रामनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं वो टूरिज़्म में लाए जा सकते थे। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो टूरिज़्म की बात जब आपने कही तो पिछले दिनों एक मजबूत सरकार यहाँ आई, जिनका दिल्ली में भी सरकार थी, जम्मू में भी सरकार थी। उन्होंने लोगों से बड़ा वादा किया था कि हम टूरिज़्म को एक नेशनल मैप पे लेके आएंगे, मगर यहाँ के लोगों के साथ धोखा हुआ है। अगर आप टूरिज़्म की बात करें तो जो बसंतगढ़ का एरिया है, जैसे लोधरा है, पनारा है, शिवगली है, फिर हमारा ये गनटाप का जो एरिया है, डूडू का कुछ एरिया है, जैसे लाटी का कुछ एरिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे लोग हिमाचल जहाँ से जाते हैं, हिमाचल से ज़्यादा खूबसूरती जो है वो हमारे बसंतगढ़ और डूडू की है। अगर टूरिज़्म के मैप पे इसको लाया जाए तो मुझे लगता है जो हमारे नौजवान हैं आज अपना घर छोड़ के बाहर मंडियों में काम कर रहे हैं, जो वो बोरी अपने कंधे पे सुबह से लेके शाम तक उठाते हैं, रात को उसी पे सोना पड़ता है। अगर टूरिज़्म ये सड़क जो है बसंतगढ़ से लेके रामनगर तक अगर ब्लैक टॉपिंग हो जाए इसकी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो नौजवान हमारे बाहर जा रहे हैं उनको यहाँ से ही अपना रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, सरकार के मैं गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर ये पैच हमारा जो स्ट्रेच जो है ये है 65 किलोमीटर का जो फैसला है बसंतगढ़ और रामनगर, अगर ये ब्लैक टॉपिंग हो जाता है तो लोग अपने जो रोज़गार है ये यहीं से तलाश सकते हैं, क्योंकि विजिटरों का आना शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल के अंदर भी ऐसी खूबसूरत जगह होंगी, क्योंकि सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान देगी तो ये जो सर्किट है हमारा चनैनी वाला, चनैनी, ये लाटी, डूडू, किरची और ये शिवगली और बसंतगढ़ और ये गनताब और रामनगर का ये एक सर्किट बन जाए तो मुझे लगता है कि जो लोग हिमाचल घूमते हैं, जहाँ मंसूरी जाते हैं या बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ भी आएंगे और टूरिज़्म को एक बढ़ावा मिलेगा, और ख़ासकर टूरिज़्म बढ़ावा मिलने से यहाँ का जो नौजवान है उसको रोज़गार मिलेगा। अगर बसंतगढ़ से खनेट सड़क की बात करें तो पिछले 20 सालों से इस सड़क का काम शुरू हुआ है, लेकिन अब तक भी इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जो बसंतगढ़ से खनेट का जो रोड है, आपने सच कहा कि पिछले 20 सालों से वो नहीं बन पाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद कॉन्ट्रैक्टरों की आपसी लड़ाई की वजह से ये कोर्ट केस चला गया। तो कोर्ट केस के बाद ये दूसरे ठेकेदार के हक़ में हुआ, तो मैंने पूरी कोशिश की कि इसका काम लगवाया जाए। कुछ कनेट के कुछ बहुत सारे लोग मेरे साथ सेक्रेटरीट में गए और मंत्री साहब से हमारी बात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि 8 दिन के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 8 दिन के अंदर काम वहाँ शुरू भी हुआ और ठेकेदार ने काम भी वहाँ पे किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के जो हालात हैं, 10-12 किलोमीटर का जो ये पैदल रास्ता है, इसमें सबसे पहले बसंतगढ़ से अगर हम चलें, मंग, संग, सलेतियाँ, उधर खनेट, कदवा, रायचक, लोधरा, पनारा और ये बगनी का जो एरिया है, ये लोग जो हैं बेचारे इतने परेशान हैं
कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो कोई इनके पास साधन नहीं है बसंतगढ़ पहुंचने का। जब तक ये बसंतगढ़ पहुंचते हैं तब तक जो इंसान जिसको लाया जाता है वो ख़त्म हो चुका होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी बहन है या हमारे घर की औरतें जो हैं या प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन दिनों उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि औरतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो मैं पिछले दिनों PMGSY के चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फॉरेस्ट का जो मसला था तो ये हम बहुत जल्द वहाँ पे पैसे जमा करवा देंगे और बहुत जल्द जो है ये काम शुरू करवा देंगे। मेरी फिर भी गवर्नर साहब से अपील है कि इस मसले को देखा जाए और जल्द से जल्द जो है ये बसंतगढ़ से खानेर का जो रास्ता है ये बन जाए और जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत सारी राहत मिलेगी और एक जो परेशानी का पिछले 20 सालों से परेशानी उनको चल रही है ये परेशानी दूर हो जाएगी। सर, अब आप आवाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं अपनी जानिब से? मैं रामनगर की जनता को, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, यहाँ का जो नौजवान है, मैं सब जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत कीजिए और यहाँ से अपना नुमाइंदा खड़ा कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और मैं लोगों के साथ वादा करता हूँ कि जो मेरे से हो पाएगा मैं सबसे पहले टूरिज़्म और ये बसंतगढ़ का जो रोड है, रामनगर से लेके बसंतगढ़ रोड है, इस पे पूरा जोर दूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको ब्लैक टॉप करवाया जाए और जो टूरिज़्म है वो टूरिज़्म को एक नेशनल मैप पे लाया जाए। शुक्रिया। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।